आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। तेरापंथ सभा भवन में कांग्रेस के किसान संवाद वार्ता में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नारे हम दो हमारे दो को चरितार्थ कर रही है। यादव ने कहा कि अमित शाह और मोदी हम और हमारे, अंबानी और अडानी हम दो हमारे दो के सिवाय 130 करोड़ की जनता कुछ नहीं है। प्रजातंत्र में कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी की बात को सुना नहीं जाए या उसके साथ बैठकर बात नहीं की जाए। कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर किसान बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास वार्ता करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि आनन फानन में कानून बनाया गया जिस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। कानून बाद में बनता है और अडानी के गोदाम पहले ही तैयार हो जाते हैं तथा उन तक रेल की पटरियां बिछ जाती है। यादव ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद देश के विकास में अहम योगदान देने के लिए बाल्को, हिंडाल्को सहित अनेक सरकारी कंपनियां बनाई, अमूल पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बनाई। इनके साथ ही देश में रेलवे लाइनें बिछाई गई, किसानों की लूट नहीं हो इसके लिए एमएसपी लागू की गई, एफसीआई के गोदाम जगह जगह बनाए गए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक राशन डीलर के माध्यम से राशन पहुंचाया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने कहा कि ये काला कानून लागू करने पर केंद्र सरकार आमादा है। कांग्रेस की सरकारों को गिराने में सहयोग करने वालों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह सरकार काम कर रही है। मेघवाल ने कहा कि इन कानूनों से सरकार को भी राजस्व का नुकसान है। किसान से सीधे खरीद होने पर मंडियों में टैक्स नहीं आएगा और वे बंद हो जाएंगी। किसान अपनी फसल बेचने के लिए आसपास की मंडियां ही ढूंढता है, वो दूर दराज के बाज़ारों में कैसे जाएगा। मेघवाल ने कहा कि सरकार द्वारा भंडारण क्षमता समाप्त करने से बाजार में काला बाजारी बढ़ेगी तथा छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे। इन कानूनों से किसान ही नहीं, भूमिहीन तथा मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। कार्यक्रम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, शहर प्रभारी रणजीत सिंह, अमर सिंह भौमिया, किसान नेता सुरदाराम ढाका, निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गणेश ढाका, इद्रिस गोरी, दीवान सिंह भानीसरिया, राधेश्याम अग्रवाल, धर्मेंद्र किलका भी मंचासीन थे। कार्यक्रम में निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, रामनारायण प्रजापत, प्रदीप तोदी, रामोतार शर्मा, मदन सोनी, इकबाल खान, फारूक भूटा, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, पवन रांकावत, उषा बगड़ा, मधु बागरेचा, सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, अयूब खान नशवान, दाऊद काजी, मनोज मित्तल, मोहन सुराणा, मनोज गुलेरिया, डॉक्टर योगिता सक्सेना, पद्मा चौधरी, आवेश राव, आनंदीलाल प्रजापत सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल ने किया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। बिहार से बाहर चली गई। रेलवे का आपने सुन लिया कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जोर से हुआ, एयरपोर्ट आपके प्राइवेट हो ही रहे हैं। ये एफसीआई बची थी, दो पूंजीपतियों को साथ ले लिया। पहले ये नारा था हमारा कांग्रेस पार्टी का, छोटा परिवार सुखी परिवार। आजकल ये पूरे देश में हम दो हमारे दो, आप सब जानते हो कि इसलिए प्रचलित हुआ है। सर, बयानों की राजनीति थी कांग्रेस और बीजेपी में, दरअसल पर कोई काम नहीं करती। अभी हाल ही पंचायत चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखा। देखिए, हार कहीं नहीं है, हमारे वोट उतने ही हैं, मगर ये है कि ये जो प्रधानों की ट्रेडिंग हुई है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे रही, मगर नगर पालिका में हम बहुत आगे निकल गए। किसान आंदोलन को लेकर क्या थी? किसान आंदोलन में आज किसान त्रस्त है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वो आपके आगे है। इसमें कहना क्या है, ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार को, बिना ही किसी मांग के। खाली दो पूंजीपतियों की सलाह पे आप कानून बना दिया आपने। राहुल गांधी ने पहले समर्थन किया था एक बार, ये आपको गलत फहमी है। राहुल गांधी ने कोई समर्थन नहीं किया। सर, बीजेपी कहती है कि ये कानून तो राजीव गांधी लाए थे। ये कानून राजीव गांधी कब लाए थे, कहाँ पास हो गया? अगर कानून लाए थे राजीव गांधी 400 कुछ एमपी लेकर के प्रधानमंत्री बने थे। 418 या 19 एमपी लेके प्रधानमंत्री बने थे। अगर लाए थे तो बिल पास होता विधानसभा लोकसभा में।
कहने से क्या है, कहने को तो वो सारी बातें यही तो कहते हैं कि ये नेहरू जी लाए थे, ये फलाने जी लाए थे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बताओ कौन सी जगह बिल आ गया पहले? राजीव गांधी कौन सा बिल लेके आया? वो है कहीं क्या कागज? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बयान दिया था, उसी पे पूछ रहे हैं अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, आपने उन्हीं से पूछना था। अगर राजीव गांधी कोई बिल लाते तो बहुमत से पास नहीं होता क्या? वो बिलाओ, ऐसे झूठ बोलने वालों को आप लोग कैसे उनसे आर्ग्यू तो करते। मैं आज कह रहा हूँ हम ये बिल ले आए थे, उस बिल की आप कॉपी तो मांगो भाई। बिल ले आए थे, पास भी हुआ है। आज हमने बिल पास किया जो इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ, जो हमारा गवर्नर के यहाँ पड़ा, हम ठोक के कहते हैं हमने बिल पास किया, ऑन रिकॉर्ड है वो। ये राजस्थान सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी दोनों ने मिलकर पूरे राजस्थान में किसानों से संवाद करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं और उसी श्रृंखला में माननीय राज्य मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी यादव चूरू ज़िले में मंत्रिपरिषद से प्रभारी थे और रणधीर सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सह प्रभारी के रूप में साथ में आए हैं। किसानों इस बिल के विरोध में आपकी क्या अपील रहेगी किसानों को? ये बिल जैसे मैंने बताया था अभी कि पूरी तरह से किसान विरोधी है। एक तरह से काला कानून अपन कह सकते हैं वो है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को ये है कि जो एमएसपी का है उसके बारे में सरकार एकदम मौन है, अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है। सबसे पहला तो ये कह दो कि निजी जो कंपनियां, उद्योगपति या प्राइवेट कंपनियां जो माल खरीदेंगी, उनकी फसल खरीदेंगी, उस पर एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं वो, उसके बारे में मौन क्यों है? जब सरकार आज एमएसपी पे माल खरीद रही है तो उन पे सबसे पहले ये लागू करो ना कि एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद रही। सबसे बड़ा तो मौन सरकार इस मामले में है, इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल स्वर्गीय, उनकी प्रयास से एडीएम कार्यालय स्वीकृत हुआ है क्या? ये बजट घोषणा उन्होंने जो बजट आया था मार्च 2020 में, उसमें बजट में ये घोषणा करवा दी थी कि सुजानगढ़ और 3 अन्य जगह ये कार्यालय एडीएम स्वीकृत हो गए थे। पर उसके बाद में मार्च में ही ध्यान हो कोरोना हो गया था, तो एक जगह इस बार सारे जो फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ थी वो रोक ली गई थी सरकार द्वारा कि भी नए ऑफिस वगैरह जो खोले जाएं एक बार स्थगित कुछ समय के लिए किए जाते हैं ताकि फ़ंड का उपयोग कोरोना में किया जा सकते। घोषणा मंत्री जी ने अपने समय में ही बजट में करवा दी थी मार्च 2020 में, और उसकी क्रियान्विति में कल आदेश जारी हुए हैं। और ये सुजानगढ़ पूरी शहर ही नहीं, सुजानगढ़ देहात और दोनों पंचायत समितियां, दोनों तहसीलें और रतनगढ़ भी इसमें शामिल है, उनको बहुत बड़ा लाभ है। ठीक है, रणधीर जी।